की जाएगी। जैसे यहाँ पर एक मुद्दा है कि चमचे काफी ज्यादा हैं, तो देख सकते हैं कि वीडियो साहब हमारे सवालों से भागते हुए दिखे। काफी सारे सवाल थे जो कि एक भी सवाल का वो ठीक से जवाब नहीं दे करके यहाँ से चले गए। उन लोगों अपना चेहरा छिपा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना फेस दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जो चमचागिरी कर रहे हैं उसका चमचागिरी बंद हो जाएगा। किसी नेता का जो दलाली कर रहे हैं वो नेता का दलाली नहीं कर पाएंगे। किसी का फ्री का हराम जो खा रहे हैं, किसी का जो नेतागिरी कर रहे हैं, उन लोगों का नेतागिरी नहीं चलेगा। इसलिए कुछ अपने ने अपना जमीन का पेपर सिर्फ देखने के लिए 1000 रुपया पैसा दिए, सिर्फ देखने के लिए, उसको फोटो लेने के लिए तक भी नहीं दिया। हम बोले इतना भयानक भ्रष्टाचार, आम लोगों का खून चूसा जाता है। अंकल हमारे जिंदा हैं, अगर उनको पैसा मिल जाए कि इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जाए तो वो लोग बना देंगे। देखिए हमने 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन में कुछ सकारात्मक पहल हो। अगर गडेरिया जो है अगर बगल बैठ जाए तो उसकी गडेरी सब इधर उधर छितरा जाते हैं। हाई स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे रजिस्ट्रेशन करा के घर में पढ़ रहे हैं, ये कौन देखेगा? देखने के लिए हम प्रतिनिधि चुने हैं, दूसरा विकल्प क्या है? अस्तर शस्त्र उठा लेंगे तो उग्रवादी हो जाएंगे। 18 दिन में महाभारत विजय कर लिया, 15 दिन में आपको लंका विजय करके वापस आ गया, तो अत्याचारियों का नाश होगा। हम लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पर जेबी केसेस के बैनर के तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि अभी विष्णुगढ़ के प्रखंड कार्यालय में ही प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जेबी केसेस के बैनर के तले जो भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग हैं वो यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको काफी शीर्ष नेता लोग भी देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ इस क्षेत्र के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला परिषद सरयू पटेल हो या फिर पूर्व जिला परिषद प्रकाश पटेल हो। इन जैसे दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विष्णुगढ़ प्रखंड के बीडीओ साहब है वो यहाँ पर जो मांग है जेबी केसेस की तरफ से, उन मांगों को बीडीओ को सौंप रहे हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा नजदीक से आप दिखा देंगे ज्ञापन को भी, जो विष्णुगढ़ प्रखंड के बीडीओ सर को सौंपा जा रहा है जेबी केसेस की तरफ से। तो आइए हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। विष्णुगढ़ प्रखंड के क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है जैसे कि लोग यहाँ बता रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? जस्ट मैं अभी आया हूँ, इस संदर्भ में अभी बिना जानकारी लिए हुए नहीं बात कर सकता। तो भ्रष्टाचार तो पूरे झारखंड में फैला हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे? विष्णुगढ़ के क्षेत्र में आने वाले दिनों में विष्णुगढ़ जो भी कंप्लेन होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे यहाँ पर एक मुद्दा है कि चमचे काफी ज्यादा हैं, तो देख सकते हैं कि वीडियो साहब हमारे सवालों से भागते हुए दिखे। काफी सारे सवाल थे जो कि एक भी सवाल का वो ठीक से जवाब नहीं दे करके यहाँ से चले गए। और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, हम इनसे हम जानेंगे। तो देखिए वीडियो साहब भाग गए हैं, बात नहीं किए। देखिए सभी का जो है ना, जो सवाल को सामना करना सभी के बस की बात नहीं है और नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जनता का सवाल से अब बच नहीं पाते। कितने दिन तक भागेंगे? मीडिया का जो चौथे स्तंभ है, उन लोगों मीडिया को आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरे राज्य के ज्वलन मुद्दों के बारे में आप एक संवैधानिक पद पे, एक जिम्मेवार पद पे है, तो आप भाग नहीं सकते हैं। आप कब तक भाग के रहिएगा? आपको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। और सबसे अहम मुद्दा है जो यहाँ पर चमचागिरी करते हैं लोग, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो दलाली जिसे आप कहते हैं कि जो, माफ कीजिएगा मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, कि जो चमचागिरी और दलाली के रूप में यहाँ पर आम भोली भाली जनता को लोग लूटने का काम करते हैं, तो उसमें किन लोगों की सम्मिलित होती है जिसके वजह से ऐसा होता है? देखिए इसका मूल कारण जो है, इसका सारा जो जितना ज्यादा उदाहरण है और इसका मेन कारण है यहाँ के जो राज्य का जो मुखिया है, कहीं ना कहीं वही अपने अफसरों को, अपने अधिकारियों को अगर बेलगाम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि करप्ट होगा लोग, जो व्यापक रूप से जो भ्रष्टाचार वो बढ़ेगा ही। क्योंकि मुखिया ही अगर यदि अपने घर के सदस्यों का अगर यदि लगाम नहीं लगा पाते, बेलगाम जब हो जाएंगे, उनके अधिकारी बेलगाम हो जाएंगे, तो भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। तो उसका मुख्य कारण है, और इसका जो इसका मेन अगर यदि बोला जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री है, झारखंड के मुखिया है।
आपने अभी अपनी मांगों को लेकर के बीडीओ साहब को अपनी मांग सौंपी है, तो क्या लगता है कि मांग सौंपने के बाद उनके तरफ से आश्वासन आप लोगों को मिला? देखिए, हम लोगों का जो है करने का मकसद, हम लोग को जो संवैधानिक तरीके से अपने मुख्य मांगों को, अपने जो विसुंगड़ के ज्वलंत मुद्दों को वीडियो के द्वारा महामहिम राज्यपाल को अपनी इस क्षेत्र के समस्याओं का अवगत कराने का जो है हम लोग प्रयास किए हैं। अगर इनका समाधान नहीं होता, इस पर एक्शन नहीं होता है, तो पुनः हम लोग जो है युग आंदोलन करने के लिए जो है बाध्य होंगे। और इससे व्यापक रूप से पूरे प्रखंड में, एक गांव से, एक छोटे छोटे मोहल्ला से इतने जनसैलाब आएंगे, जिस तरीके से मतलब अगर इसका असर नहीं हुआ तो इसका भुगतभोगी यहाँ के ऑफिसर होंगे, यहाँ के पदाधिकारीगण होंगे, इनका जवाबदेही यहाँ के प्रशासन होगी। और हम जब तक यह कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसके हम लोग जिस तरीके से, आप एक छोटी सी संख्या को आप मत देख लीजिए, अब जिस तरीके से यह चरम सीमा पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन शाम तक जिस तरीके से डटे रहे जेबी केसेस के शुभचिंतक बोले, जयराम मातो के शुभचिंतक बोले, जिस तरीके से शोषित पीड़ित लोग यहाँ पे डटे रहे, कहीं ना कहीं सब जो पीड़ित हैं और सभी के अंदर में दर्द है, सभी लोग इस बिशुंगड़ ब्लॉक के करप्शन में सब लोगों का जो भुगतभोगी है सब लोग झेल रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपने चेहरा को छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे, जो आप बोले कि जो किन लोगों का हाथ है, जो चमचे जो होते हैं, उन लोगों अपना चेहरा छिपा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना फेस दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जो चमचागिरी कर रहे हैं उसका चमचागिरी बंद हो जाएगा। किसी नेता का जो दलाली कर रहे हैं वो नेता का दलाली नहीं कर पाएंगे। किसी का फ्री का हराम जो खा रहे हैं, किसी का जो नेतागिरी कर रहे हैं, उन लोगों का नेतागिरी नहीं चलेगा। इसलिए कुछ अपने लोग जो भी है वो चेहरा जो अब छुपाने के चक्कर में, वो लोग भी इस क्षेत्र में, इस बिशुंगड़ ब्लॉक में जो भी भ्रष्टाचार उसका भुगतभोगी है, उनका भी जवाबदेही है और उन लोग भी भुगतभोगी है, उसका भी जो है उन लोग भी इस घटना में जो है वो सब झेल रहे हैं लोग, लेकिन अपना दर्द को बयां नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि दलाली में विलुप्त है वो लोग, और इसका परिणाम आप देख सकते हैं। और लगातार अभी देख सकते हैं कि ब्लॉक में जिस तरह से धांधली है, अब अंचल में आपको हजारों हजार ऐसे पेल्डिंग होगा कि आप जो जमीन मेरे बाप के नाम से है, पंजी 2 में किसी और का नाम से चढ़ा दिया है, अब उसको शुद्धिकरण करने के लिए हजारों हजार रकम मांगा जाता है। आप रसीद पर्चा के नाम से अब जो है, अब एक मेरे बुजुर्ग दादाजी हैं, अभी हमारे साथ में आ रहे थे, हमको हाथ दिए, बोले कहाँ जाना है, बोले धरना स्थल में जा रहे हैं। बोले आपको कैसे पता धरना था? नहीं हमको पता है कि जो विष्णुगढ़ में जो है डेट को घोषणा किया गया कि धरना उसी में जा रहे हैं। बोले आपका क्या समस्या? बोले हमको जो है अपना जमीन का पेपर सिर्फ देखने के लिए 1000 रुपया पैसा दिए, सिर्फ देखने के लिए, उसको फोटो लेने के लिए तक भी नहीं दिया। हम बोले इतना भयानक भ्रष्टाचार, आम लोगों का खून चूसा जाता है, आम लोगों का खून चूसा जाता है। सिर्फ आपका बाप का पेपर, आपका बाप का जमीन का पेपर को आपको देखने के लिए अगर यदि रकम मांगा जाता है तो समझ सकते हैं कि आपको और आगे लेवल में क्या हो सकता होगा, क्या हो रहा होगा। इसलिए आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, आप स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए, बहुत सारा जो स्वास्थ्य केंद्र में उन लोगों में एनएम जीएनएम लोग नहीं बैठती है, बहुत सारा लोग सब अपने सरकारी तनख्वाह लेते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। बहुत सारा जो है जन समस्या है विष्णुगढ़ ब्लॉक में। आप बीओ की बात कर लें, पूरे क्षेत्र में उन लोगों का एक सरकारी आंकड़ा होना चाहिए, कौन सा विद्यालय में किस तरीके से, कभी निरीक्षण करने के लिए नहीं आते। हम जनप्रतिनिधि निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, हम लोगों का असर कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन वहां का जो जन्मित मुद्दा है जिस विद्यालय का, यहाँ के बीओ कुछ करते नहीं है। आप जितना भी सरकारी विद्यालय देख लीजिए, सब कोयले से खाना बनता है। उसके कारण क्या होता है कि प्रदूषण फैलता है, छोटे छोटे बच्चों का स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सरकार लोगों को गैस चूल्हा देता है कि अच्छा तरीके से जो खाना बने और बच्चों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से करप्ट चल रहा है, आप पूरे जितना भी विष्णुगढ़ का कोई ऐसा विद्यालय नहीं देखेंगे जिस तरह से कोयला से खाना बनता होगा। आप भी रिपोर्टिंग करके, आपको भी जो है, आपसे भी आग्रह, आप चौथा स्तंभ है मीडिया का, आपका भी जो है विष्णुगढ़ का आवाज उठाने में, तो पूरे झारखंड का आवाज उठाने आपका भी अहम योगदान होना चाहिए। और लगातार आप भी प्रयास कर रहे हैं, तो आपसे भी एक मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप भी जाइए और ग्राउंड में रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि नेशनल मीडिया जमीन का हकीकत नहीं दिखा सकते हैं, और जो हमारे क्षेत्र के जो मीडिया है वही लोग जमीनी हकीकत दिखा सकते हैं, और हकीकत दिखाने से कतराएंगे भी नहीं। तो आप लोग से भी आग्रह होगा कि आप लोग चौथा स्तंभ है, आप लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट आइए, आप लोगों का
हम लोगों की बात को आगे पहुंचाइए और हमेशा उम्मीद है कि जिस तरह से आप कवरेज कर रहे हैं और हमेशा आप मुखर होकर अपनी बेबाक तरीके से अपनी आवाज को रखते हैं, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने कीमती समय दे करके और जो जेबी केसेस के क्रांतिकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन लोगों का अपना आवाज को सरकार तक पहुंचाने का आप काम कीजिएगा और लोगों का आवाज बनने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जैसे अभी बात हुआ दलाल चमचा, तो ये जो करते हैं इनको हम छुटभैया नेता भी कह सकते हैं, जो इस क्षेत्र में छुटभैया नेता की तरफ से राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं, उसी में दो पैसा जेब में अपने डालने का काम करते हैं, यही आप लोगों का कहना है ना? नहीं, वो तो आप उसको ज्यादा स्तर ऊंचा ले गए हैं। वो लोग का वो मतलब नहीं है। वो लोग का मतलब है कि हमको पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो कर लेंगे। अच्छा, ये अगर अंकल हमारे जिंदा हैं, अगर उनको पैसा मिल जाए कि इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जाए तो वो लोग बना देंगे। उनको मतलब नीति सिद्धांत अपना जो मर चुका है, ये जो होता है वो नेता है ही नहीं। नेता उसको बोलता है जो क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करे, उसको नेता बोलते हैं। वो नेता नहीं है, वो चमचा ही रहेगा, उसको दूसरा कोई ये नहीं। तो इस अफसरशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? देखिए, हमने 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन में कुछ सकारात्मक पहल हो। अगर सकारात्मक पहल नहीं होता है तो जेबीकेएसएस आंदोलन आज 2 साल से कर रही है। झारखंडी भाषा खतियान इसको लेकर के, ये भ्रष्टाचार को लेकर के भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। और 2 साल के हम लोग, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम लोग करेंगे आंदोलन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादाजी, हम आपसे, आप आगे आइएगा थोड़ा सा, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने तो काफी दिनों से देखा होगा झारखंड की राजनीति को, काफी करीब से देखा होगा। झारखंड में कई सारे आंदोलन हुए, कई सारी राजनीतिक पार्टियां आई और गई। तो अभी की जो वर्तमान स्थिति है, अभी की स्थिति पर आपकी क्या राय है? मेरा राय यही है, जमीनी स्तर पर जो जनता है, हर क्षेत्र में विधायक और सांसद आते थे। अभी विगत 5-7 वर्षों से न विधायक आते हैं न सांसद आते हैं, जिसके चलते गडेरिया जो है अगर बगल बैठ जाए तो उसकी गडेरी सब इधर उधर छितरा जाते हैं। तो हमारा ये संघर्ष समिति पूरे छितराए हुए लोगों को एकत्र करके संघर्ष के रास्ते में ले जाने का, इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। मेरा अनुभव है, जिस तरह से मेरा देश में स्वाधीनता और ईमानदारी था वो आज नहीं है। उसको पूर्ण जागरूक करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आखिर होता क्यों है? होता लोभ लालच से। वो चाहता है हम कमाए नहीं। आलसी लोग ज्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं। देखिएगा, जिस देश में नेता बिक रहे हैं, सांसद बिक रहे हैं, ऑफिसर बिक रहे हैं, तो वो वहाँ के जनता का क्या हाल होगा। और आप लोग तो मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, पूजा सिंघल बिक गई, तो हेमंत सोरेन जमीन लॉन्ड्रिंग में चले गए। ये सब अगर अभी ईडी ने उन्हें समन भी किया है, आते भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी समन में हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो ये जनता तो समझ रही ना, पहले मूर्ख था, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, बैकवर्ड क्लास के लोग थे, लेकिन अभी पढ़ने लिखने का सहूलियत कुछ मिल रहा है। अभी हमारा हाई स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे रजिस्ट्रेशन करा के घर में पढ़ रहे हैं। ये कौन देखेगा? देखने के लिए हम प्रतिनिधि चुने हैं, मेरा समस्या को सुनने के लिए हम प्रतिनिधि चुने हैं। अगर वो प्रतिनिधि हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा क्या हाल होगा। जिस गार्जियन का बच्चा अगर आवारा हो जाए तो क्या बोलते हैं, लुटेरन होगा, पॉकेटमारन होगा। हम उसको सज्जन बनाना चाहते हैं। संघर्ष के माध्यम से सब कुछ हासिल हुआ है। देश आजाद हुआ है संघर्ष से, झारखंड आजाद हुआ है संघर्ष से। आज संघर्ष से ही यहाँ के सीओ बीडीओ झारखंड के हुए हैं ना, तो बाहर से आते थे, मास्टर बाहर से आते थे, आज यहाँ से हो रहे हैं। तो ये संघर्ष को जिंदा करने का माध्यम मेरा यही है, संघर्ष और आंदोलन। दूसरा विकल्प क्या है? अस्तर शस्त्र उठा लेंगे तो उग्रवादी हो जाएंगे। पंजाब का क्या हुआ? केपी गिल क्या किए? पूरे जितने अस्तर शस्त्र उठाने वाले थे, केपी गिल सबको संहार कर दिए। उस टाइम हम पंजाबे में थे। अच्छा, आपने वहां भी देखा हुआ है? हाँ, पंजाब में भी हम देखा हुआ है। गाड़ी को रोक करके चेकअप किया जाता था। लोंगवाल का वहां पूरा चलती था। तो जहां तहां हम घूम के देखे हैं, जहां सज्जन है वहां विकास है, जहां दुर्जन है वहां विनाश है। वहीं चोरी डकैती बलात्कारी घुसखोरी रेप वहीं होता है। मुंह से कह देने से स्वच्छता अभियान, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास,
कहाँ हो रहा है? आपके माध्यम से वहां तक जाए बात, ताकि नया कानून बने। अगर आपका पास कैंची अच्छा नहीं रहेगा, दाढ़ी काट सकेंगे? अच्छा कानून नहीं रहेगा तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा। आज कितने केस कोर्ट में लंबित पड़ी हुई है? 5 करोड़ वाला। तो बोलिए, इस देश का विचार यही है? 18 दिन में महाभारत विजय कर लिया, 15 दिन में आपको लंका विजय करके वापस आ गया। तो अत्याचारियों का नाश होगा, हम लोग नहीं जग पा रहे हैं। सबको जगाएंगे, सब जगेगा, तभी अत्याचार मिटेगा। यही एक माध्यम है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।